नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश आदिवासी एकता महासभा मध्य प्रदेश राज्य समिति के द्वारा आह्वान पर मध्य प्रदेश के 22 जिलों से आदिवासी राजधानी भोपाल की यादगारी शासनी में एकत्रित हुए, जहां से वह राज्य भवन का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस द्वारा आदिवासियों को यादगारी शासनी पार्क में रोका गया, जहां से उनके 5 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मिलने पहुंचा और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उनके द्वारा मांग की गई है कि प्रदेश में वन अधिकार कानून पर अमल नहीं किया जा रहा है। वन भूमि पर पीढ़ियों से काबिज आदिवासियों को पट्टे देने के बजाय मध्य प्रदेश सरकार और वन विभाग बेदखली अभियान चलाकर बेदखल कर रहा है। वन व राजस्व भूमि पर काबिज कब्जाधारियों को पट्टा अभ्यारण्य और बांधों के नाम पर आदिवासियों की बेदखली पर रोक लगाई जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में अमल किया जाए। की वजह से पहले दिन 40 आदिवासी बच्चे मर गए, जैसे नीना जी बता रहे थे। और जब तक हमारी पार्टी के नेता बल्ला सिंह गौड़, सुंदर सिंह बघेल और हम लोग भोपाल से पहुंचते हैं, तब तक मरने वाले 100 हो जाते हैं। और जब हम लौट कर आते हैं, भोपाल में मुख्यमंत्री से मिलते हैं, मरने वाले बच्चों की संख्या 400 हो जाती है आसपास के सारे गांव में, और 400 के 400 आदिवासी। ये चौफाल नाम का जो गांव है वो सीधी से 20 किलोमीटर दूर है। हम जब उसमें घुसे तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा मकान बना हुआ था। हमने पूछा ये किनका है? उन्होंने कहा कि अर्जुन सिंह जी के भाई साहब सज्जन सिंह जी का गांव है। हमने कहा बच्चे हमको सबके प्यारे हैं, लेकिन अर्जुन सिंह जी के बड़े भाई सज्जन सिंह के घर में मलेरिया की वजह से कोई मौत हुई क्या? उन्होंने कहा नहीं हुई। अब दूसरे मकान में गए, वहां पर मालूम पड़ा कि ये सीधी जिले के सबसे बड़े आड़तिया का दुकान का मकान है। हमने कहा कि उनके बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, लेकिन उनके घर में किसी की मौत हुई क्या? नहीं हुई। सारा ऐसा कौन सा मच्छर है जो केवल आदिवासियों के बच्चों को ही काटता है, बाकी बच्चों को काटता ही नहीं है? ये मच्छर है कुपोषण का मच्छर, ये मच्छर है गरीबी का मच्छर। और ये गरीबी का मच्छर फैला हुआ है। 5 किलो देंगे, 5 किलो। अरे ये 5 किलो देने के पहले 33 किलो मिला करते थे। सस्ती दरों पे मिलते थे, मुफ्त में नहीं मिलते थे, लेकिन सस्ती दरों पे मिलते थे। आज 5 किलो मुफ्त में दे रहे हो, बाकी 30 किलो बाजार से खरीदने पड़ रहे हैं 4 गुना 5 गुना दर पर। ये हम पे मेहरबानी की है या हमारी जेब काटी गई है? वो हमको प्रजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम मरते हैं मच्छर से 400 बच्चे, तो हम आदिवासी होते हैं, लेकिन जब उनको वोट लेना होता है तब हम हिंदू हो जाते हैं। अब गांव गांव में एक जनेऊ डालकर, टीका लगाकर, चुटिया बढ़ाकर, घंटा बजाते हुए पहुंच रहे हैं लोग आपको जगाने के लिए। तुम गौंड नहीं हो, तुम पनिका नहीं हो, तुम कोल नहीं हो, तुम हिंदू हो। वो जब गांव में घुसते हैं, हमारे पास जमीन होती है, उनके हाथ में घंटा होता है। और जब वो मंदिर बनाकर हमें हिंदू बना लेते हैं, तब उनके पास जमीन होती है, हमारे हाथ में घंटा रह जाता है। इस साजिश को समझने की आवश्यकता है। हम आदिवासी हैं तब से, जब से कोई धर्म पैदा नहीं हुआ था, कोई भगवान पैदा नहीं हुआ। आदिवासी तब से हैं। हम प्रकृति को पूजते हैं, बड़ा देव को पूजते हैं, नदी को पूजते हैं, हम अपने गांव के पेड़ों को पूजते हैं, हम अपने कुलवे के किसी पुरखे को पूजते हैं। हम कहीं घंटा बजाने के लिए नहीं जाते, हम कहीं यज्ञ करने के लिए नहीं जाते, लेकिन अब वो आ रहे हैं, हमें अपने हाथ में घंटा लेकर आ रहे हैं, और थोड़े दिन बाद हमारे हाथ में घंटा रह जाएगा, जमीन उनके पास पहुंच जाएगी। इस साजिश को भी समझने की जरूरत है। आदिवासी संस्कृति मजबूत संस्कृति रही है। हमारे यहाँ औरतों को दहेज के लिए नहीं मारा जाता। वहीं उनकी ओर से मांग यह भी की गई है कि आदिवासियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य के बजट में बढ़ोतरी की जाए। आदिवासी ये सब पालन का पैसा आदिवासियों की जन कल्याणकारी योजनाओं में खर्च किया जाए। आवासीय क्षेत्र में स्कूलों में रिक्त पदों में शिक्षकों की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की जाए। आदिवासी छात्रावास में आवासों की मरम्मत और भोजन और अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाए। आदिवासी क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्स, डॉक्टर और दवाइयों की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
आदिवासियों के ऊपर पुलिस, वन और आबकारी विभाग के द्वारा जो फर्जी मुकदमे लाखों आदिवासियों के ऊपर कायम है, तत्काल वापस लिए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में हमारे द्वारा मध्य प्रदेश में और भी लोगों को एकत्रित करके जिला स्तर पर जिला कार्यालय और राज्य कार्यालय पर घेरा डालो, डेरा डालो अभियान चलाएंगे। भोपाल से न्यूज़ 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। मेरा नाम है रामनारायण कोररिया। मैं आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच का केंद्रीय कमेटी मेंबर हूं और आदिवासी एकता महासभा का राज्य का उपाध्यक्ष हूं। सर, क्या मामला है आज आप लोग राष्ट्रीय? हमारी मुख्य मांग ये है कि इस देश की जो मूल आबादी है आदिवासी, उनका रोजगार का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है और आदिवासियों को मध्य प्रदेश के अंदर वन और रजस भूमि पे वर्षों से जो काबिज हैं उस जमीनों को पट्टा चाहिए, बेदखली पर रोक लगाई जाए। और अभी मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने जो आदिवासी विरोधी जो फैसला लिया है, मध्य प्रदेश में 97 लाख हेक्टेयर वन भूमि है। इस वन भूमि में से 37 लाख हेक्टेयर जमीन कारपोरेट को, भूमाफियाओं को सौंपने के बारे में फैसला ले चुकी है और मध्य प्रदेश का वन पुनर्स्थापना नीति 2025 के मसौदा तैयार हो गया है और अभी तक आदिवासियों को लघु वनोपज पे 100 में से 100% कब्जा था। इस नीति के आने के बाद हिंदुस्तान में लघु वनोपज जो है उसमें 50% पे कब्जा कारपोरेट का होगा, 30% पे कब्जा मध्य प्रदेश राज्य विकास निगम का होगा और सिर्फ आदिवासियों को अधिकार मिलेगा 20% का। तो हम आदिवासियों के जमीन का सवाल है, हम लोगों के अस्तित्व का सवाल, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम लोग यहाँ शाहजहानी पार्क में धरना दे रहे हैं और 3 बजे राज्यपाल का हमारा डेलीगेशन जाके मुलाकात करेगा। सर, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से यहाँ पे आदिवासी? मध्य प्रदेश से 22 जिलों से यहाँ पे आदिवासी आए हैं। उनमें से रतलाम है, इंदौर है, धार है, खरगोन है, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, जबलपुर, कटनी, इन जिलों के लोग हैं। भोपाल के लोग हैं, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर के साथी हैं। ये इतने जिले के हमारे साथी यहाँ पे आए हैं। आप क्या चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार से? हम लोग ये चाहते हैं कि हम इस देश की मूल आबादी हैं, जल जंगल जमीन पे हमारा अधिकार चाहिए। मध्य प्रदेश में अगर 22% हम आदिवासियों की आबादी है तो राज्य सरकार की नौकरियों में 22% आरक्षण चाहिए। केंद्र में अगर हमारी 8.5% की अगर आबादी है, केंद्र सरकार की नौकरियों में 8.5% हमको आरक्षण चाहिए। अगर सब आपकी मांगे पूरी नहीं होती फिर आपका अगला कदम के बारे में हम लोग तय करेंगे। आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अभियान चला करके नए लोगों को अपने संगठनों में शामिल करके आने वाले समय में जिला मुख्यालयों पे डेरा डालो, घेरा डालो आंदोलन शुरू किए जाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।